हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा वीडियो का टाइटल आप जब पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे ही आ जाएगा सोच कि यार यहाँ हर कोई देखो कोरोना वायरस पे बोलना शुरू कर देता है, हर कोई ज्ञान देना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया, वीडियो जो मैं बनाया, तो ये सोच के नहीं बनाया कि हर किसी को ज्ञान देना है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम हमारे कंपनी में हुआ था। वहाँ पे एक एक्सपर्ट टीचर आए थे। इसके जो एक्सपर्ट है उन्होंने समझाया कि कोरोना वायरस का प्रोग्राम ये लिसन करना क्यों जरूरी है, मतलब कि क्यों लर्निंग करना जरूरी है, इसके कैसे हम इसके प्रिकॉशंस को यूज करें, क्योंकि अब मार्केट में काफी सारे मिथ्यास आ रहे हैं, ठीक है। अब काफी सारी चीजें घूम रही है हमारे अगल बगल इस चीज को लेके। तो लोग काफी डर गए हैं, क्या चीज यूज करें क्या चीज ना यूज करें, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जब अगर हमें कोई सिखा रहा है तो क्यों ना वो ज्ञान बांटा जाए आप सबके साथ, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं ये वीडियो आपके लिए बना। अब आप देखिए वीडियो कैसे होता है। चैनल, और ये रहा हमारा वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज्ञान भंडार चैनल, और हमारे प्रेजेंटेशन की पहले स्लाइड्स खुल गई है आपके सामने। और देखिए इस पे क्या लिखा गया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम अगेंस्ट कोरोना वायरस इन हिंदी, ठीक है। हम हिंदी में आपको समझाएंगे कि कोरोना वायरस के कैसे हम उससे फाइट करें और किस तरह से प्रिकॉशंस लें ताकि हम उससे बचे रहें, हमें वो वायरस छू भी ना सके, ठीक है। और देखिए ब्लू कलर में कुछ कोविड-19 में लिखा है, इसमें लिखा है कोरोना हाउ टू स्टे सेफ, कोरोना वायरस हाउ टू स्टे सेफ, ठीक है। कि कोरोना वायरस से हम कैसे बचे। कोविड-19 क्या है दोस्तों, उसकी पूरी फैमिली है, ठीक है। ये बोलते हैं ना इसकी, हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी सब होते हैं, उसी तरह एक पूरी फैमिली है कोरोना वायरस की, ठीक है। और कोरोना वायरस दोस्तों कैसे हमारे पर शरीर पर इफेक्ट करता है ये तो काफी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे इफेक्ट करता है शरीर में। ये हमारे दोस्तों जब हमारे शरीर में एंटर करता है गले के थ्रू, तो ये जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। और लंग्स का काम क्या है कि एयर फिल्टर करना, ठीक है। हमको सांस लेने में जो तकलीफ, सांस अच्छे से सांस देना, ऑक्सीजन देना, ताकि हमारे शरीर स्वस्थ रहे। तो ये क्या करता है दोस्तों, कोरोना वायरस के आपने देखा होगा जो ऊपर जो बॉडी है उसकी, उसके ऊपर से कांटे जैसे दिखते हैं हमको, ठीक है। तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लंग्स के शेप में आके फिट हो जाता है। तो क्या करता है कि वो हमको अच्छे से ऑक्सीजन लेने नहीं देता, तो हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे पे इतना ज़्यादा उसका हावी हो जाता है इसका इफेक्ट, कि हमारा एक दिवस मतलब कि मरना तय हो जाता है उससे। तो अगर उस पर सही समय पे ट्रीटमेंट ना ली जाए तो ये हमारे शरीर को खतरा कर सकता है और हमको मतलब फर्टिलिटी तक पहुंचा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारी दूसरी स्लाइड। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रिकॉशंस। 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, या फिर आप उसको प्रिकॉशंस भी बोल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सबको पता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने से कोरोना वायरस नहीं होता, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखते हैं, वाई, ठीक है। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वाई टू यूज, वाई टू डू, ठीक है। हम क्यों करें, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखें भाई कोरोना वायरस से, क्योंकि हमें इसको इसके पीछे मेन रीजन नहीं पता। बस सब लोग बोले जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन कोई बता नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग रखने का फायदा क्या, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही चीज लिखा है कि वाई टू डू, रीजन व्हेन एनी पर्सन डू स्नीजिंग ड्यू टू दैट 3000 droplets come out from the nose which contain crores of virus, so social distancing can help to prevent virus, ठीक है। ये सब बोलते हैं कि जब भी कोई आदमी खांसी खाता है या फिर किसी को छींक आती है, ठीक है, तो छींकते वक्त उसके शरीर में से 3000 के बूंदे उसके निकलते हैं छींक के, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो बूंदे निकलते हैं छींक के, तो वो सिर्फ वो किसी भी आदमी के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक कपड़े के ऊपर आ सकता है, उसके ऊपर शरीर के ऊपर आ सकता है। फिर तो क्या है, हमारे हाथ को टच ही होना है ना उससे, कपड़े से या फिर हमारे मुंह से, और हमारे फिर वो वायरस मुंह में इजीली एंटर कर जाता है। तो फिर दूसरी बात क्या लिखी गई है कि कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए हैं अगर हम, तो वो जो 3000 ड्रॉपलेट निकलता है वो हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो कम से कम 3 से 4 फीट के दूरी तक पहुंचते पहुंचते नीचे फिर गिर जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक, ग्राउंड में।
तो इसलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, सामाजिक दूरी रखनी चाहिए, ताकि हम उसके जो छींक से निकले हुए जो बूंदे हैं उसके अंदर जो वायरस हैं उस वायरस के शिकार होने से बच सके। इसके लिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। तो इससे आप समझ गया होंगे, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण रूल क्या है, यूज ऑफ मास्क। मास्क यूज करें, ठीक है। अब दोस्तों मास्क हो सके तो N95 यूज करें, तो उससे काफी प्रोटेक्शन हमें मिल सकता है, ठीक है। जब कोई आदमी आपके आसपास हो और उसके कोरोना वायरस हो और वो स्नीजिंग करता है तो हम उससे बच सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हमारे नाक के, आँख के, मुंह के थ्रू कोरोना वायरस नहीं जा पाएगा, एटलीस्ट नाक और मुंह के थ्रू, ठीक है, कि हमने इसको मास्क से कवर किया है। और हो सके तो दोस्तों आँख को भी चश्मे से कवर करिए, या फिर आजकल फेस शील्ड भी आ रहा है मार्केट में, तो पूरी तरह से हमारा बॉडी जो है सेफ हो जाएगा, कोरोना वायरस से वो एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि मास्क को किस तरह से यूज किया जाए, ठीक है। तो मास्क को यूज करने का तरीका जो है वो उसके थ्रेड से पकड़ के यूज किया जाए, ठीक है। तो हम बस हमारी जो मास्क है वो गंदा नहीं होगा। देखो इसको बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको मास्क यूज करना है, ठीक है दोस्त। देखिए मास्क जो है अगर हमने ऐसे पहना हुआ है तो इसको कैसे निकालना है, ये जो थ्रेड है, आप थ्रेड देख रहे हो इस पे, ये थ्रेड को हमको निकालना है, ठीक। थ्रेड को पकड़ के हमको निकालना है और इसी थ्रेड को पकड़ के हमें पहनना है। हमें इसके ये सरफेस को टच नहीं करना है, ठीक है, ये सरफेस को टच नहीं करना है। इसके मास्क गंदा होता है। अगर बाई चांस हमारे हाथ में वायरस लगा हो तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ के करेंगे तो हमारा जो ये मास्क है ये भी गंदा, ये भी इन्फेक्शन हो सकता है। और हम ऐसे मुंह पे लगाएंगे तो सीधे हमारे मुंह में ये जा सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें ये थ्रेड यूज करना है, इसको ऐसे करके ऐसे 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 पहन लेना, ठीक है। तो हमारा ये इतना एरिया इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो इस तरह से हमें मास्क यूज करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे स्लाइड देखते हैं। तीसरा नियम है फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजर। व्हाई टू डू, if we touch any material on which corona can survive then it cannot enter to the body through hands if we use hand sanitizer, ठीक है दोस्तों। हमें हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए, वो हम साबुन से करें तो ज़्यादा बेहतर है, कि उससे क्या होता है कि ज़्यादातर वायरस मर जाते हैं, ठीक है। कई बार जब हम कोई दुकान में जाते हैं या फिर कई बार हम कोई मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम गेट्स के हैंडल्स को टच करते हैं या फिर वहाँ पे रखी चीज़ों को यूज़ करते हैं। कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले पे रखी है तो उसको टच करते हैं। अगर बाई चांस वहाँ पे किसी व्यक्ति के इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, तो अगर आपने हैंड सैनिटाइजर करके रखा होगा तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो हैंड सैनिटाइजर करना जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आपके पास ये इसका भी व्यवस्था किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सैनिटाइजर है, एक छोटी बोतल ऐसे आप अपने पास रख सकते हैं ताकि ये आपको सेफ्टी दिलाए, कहीं पे भी आप जाए तो ऐसे इसको लेके, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप अपने हाथ के हर भाग को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लें, ताकि क्या है कि वायरस आपके हाथ की कोई भी सतह पे रह न सके और यहाँ से आप अपने शरीर को, बॉडी को पूरी तरह से सेव कर सकते हैं। इवन आप दूसरे लोगों को भी, बाई चांस अगर आपका हाथ किसी से टच हो गया है, ठीक है, उसको नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं से आपके हाथ में लग गया उसका वायरस का, ठीक है, इन्फेक्शन, तो आप बार बार सैनिटाइजेशन यूज करके उससे भी बचा सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें लिखा है अनदर 8 स्टेप्स, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स तो आपने देख लिए, क्या क्या, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ठीक है, मास्क पहनिए और हैंड सैनिटाइजेशन करिए। अब आपको पता चल गया होगा कि इसका रीजन पता चलेगा क्यों करना है, कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। अब तक तो लोग इस 3 चीज का रट रट के मतलब पूरी तरह से हर जगह विज्ञापन कर रहे हैं कि ये करिए ये करिए ये करिए, लेकिन कोई ये नहीं समझा रहा है कि क्यों करें, उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, ठीक है। अभी आगे के 8 स्टेप्स हम देखते हैं। पहला है होम एंट्री। अब दोस्तों यही 3 चीज को किस तरह से हम अपने परिवार और घर वालों के साथ यूज कर सकते हैं ताकि वो सेफ रहें और हम सेफ रहें, ठीक है। होम एंट्री,
नो टच टू द हैंडल्स, डोर और डोरबेल। कोई भी हैंडल्स, डोर, डोरबेल को टच मत कीजिए। बाई चांस आप कहीं मार्केट से आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप मार्केट से बाहर से घूम के आ रहे हैं, तो हो सकता है कि बाई चांस कोई गलती से आपके हाथ में उसका इन्फेक्शन हो कोरोना वायरस का, तो आप अगर कोई हैंडल्स टच कर लेंगे, कोई गेट खोल लेंगे, तो उसमें भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो दूसरे लोगों को इफेक्ट करके हैरान कर सकते हैं। तो जब भी आपके घर पे बाहर आ जाएं तो आप फ़ोन कर दें, आपके घर में जो भी मेंबर हो वो गेट खोल दे, ठीक है। अपने शूज एक जगह साइड पे उतार कर रख दें। फिर क्या लिखा है कि अगर हो सके तो आप घर के बाहर एक बार हाथ अपना सैनिटाइज कर लें, ताकि आपका हाथ एक बार सेफ हो जाए। कि जब भी आप अपना कोई सामान वामान उतार के कोई जगह रखें, तो वो उसमें एटलीस्ट इन्फेक्शन ना आ जाए। तो वो सामान जो आप रखें उसको एक साइड पे रखें, जहाँ पे कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई घर के कोई मेंबर टच ना करे, ठीक है दोस्तों। फिर आप सीधे चले जाइए बाथरूम में, जहाँ पे आप अपने कपड़े को डिटर्जेंट में डाल दीजिए, ताकि उसमें अगर कोई वायरस हो बाई चांस भूल से अगर आ गया हो तो वो वहाँ पे नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और नहा लीजिए साबुन से। इस तरह से आप अपने होम एंट्री जब करते हैं तो आप बच सकते हैं कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड करने से किसी और को ना दे दे वो इन्फेक्शन, उस चीज से आप बच सकते हैं और खुद को सेफ रखना ही है, ठीक है दोस्तों। स्पेशल केयर फॉर फैमिली, फैमिली के लिए स्पेशल केयर कैसे करना है, ठीक है। मोपिंग विद डिटर्जेंट सोल्यूशन, जो मैंने पहले बताया आपको कि डिटर्जेंट यूज करके आप अपना कपड़े को धुल सकते हैं। और जो भी अगर कुछ ऐसी चीज लाए हैं जो डिटर्जेंट धुलकर खराब नहीं हो सकते, तो उसको आप धुल दें, ताकि उसमें जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ हैंडल्स, रिमोट्स, आप रिमोट यूज करते हैं, आप अपना क्या बोलते हैं हैंड ग्लोव्स या फिर कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करते हैं जो घर में जैसे बोलते हैं ना टावल्स लोग यूज़ करते हैं, एक पर्सनल टावल लोग काफ़ी सारे टावल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अब जब हाथ धुलने आते हो तो फिर कितने सारे घर में ऐसा होता है कि एक ही टावल होता है जो सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अलग कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप भी बचे रहेंगे, दूसरे बचे रहेंगे, ठीक है। वो ऐसे तीसरा पॉइंट लिखा है कि सेपरेट नैपकिन, टावल्स, कॉम्स फॉर ईच वन, ठीक है। ठीक है, लिखा है एसी, अगर आपके घर में एसी है तो आप उसको 24 डिग्री सेल्सियस पे रखें, तो काफ़ी हद तक ये है, ऐसा है पॉसिबल कि इस पर कोरोना वायरस नहीं आता है। लेकिन तो भी अगर हो सकता है तो एसी बंद ही रखिए, पंखे की हवा लीजिए, ठीक है। हाँ, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो घर में कुकिंग का काम करते हैं, जैसे मम्मी होते हैं, वो हाउस वाइफ होती हैं, ठीक है, सिस्टर्स होते हैं, तो उनको बोलिएगा सैनिटाइजर लगाने के बाद गैस के पास नहीं जाना है, या फिर जहाँ पे आग हो वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, तो उसकी वजह से वो आग पकड़ सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए हैं जिसमें लोग फायर के सामने आते हैं हैंड सैनिटाइजेशन करने के बाद और उनको आग पकड़ लेता है, उनको बर्न इंजरी हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पर्सन लेना है किसके लिए, एल्डर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि एल्डर्स जो होते हैं बुढ़े और जो छोटे बच्चे होते हैं, इन लोग के अंदर इम्यूनिटी पावरफुल कम होती है, क्योंकि छोटे बच्चों में तो जो जनरेशन है उसकी वजह से उनके शरीर में डेवलपमेंट्स होते हैं, इसके लिए उनकी तो थोड़ा इम्यूनिटी पावर कम रहती है। और जो वो ओल्ड लोग हैं, जो बुढ़े लोग हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर इसलिए कम रहती है क्योंकि अब वो धीरे धीरे उनकी सब सेल्स, काफी सारे सेल्स बंद होते हैं, इसके लिए उनमें ये वायरस फैलने का डर ज्यादा है, तो उनको खास सेफ्टली रखिए, ठीक है। और हो सके तो छोटे बच्चों को बूढ़े दादा के पास ना जाने दें जब तक ये वायरस खत्म नहीं होता, तब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बूस्टिंग द इम्यूनिटी, ठीक है, हमें अपना इम्यूनिटी बूस्ट करना है, क्योंकि पहले लोग क्या होता था कि बीमार होने के दवा खाते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि बीमार ना हो उसके दवा खाना। दवा तो जैसे कि ये होम रेमेडीज में मिल जाता है, लेमन है, नींबू, संतरे, आंवला। अब आप बोलेंगे भाई आंवला कहाँ ढूंढने जाए, आंवला तो सीजन में ही मिलता है, तो दोस्तों उसका चूर्ण मिल जाएगा मार्केट में, चूर्ण उसका लेके खा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ब्रांड भी आते हैं, ताकि च्यवनप्राश जैसा था इसमें, गिलो है, त्रिफला है, ऐसे सब आयुर्वेदिक ब्रांड्स को भी यूज करके आप अपने हेल्थ को इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं अपने हेल्थ की, ठीक है। चौथा है सोशल कॉन्टेक्ट्स एंड गैदरिंग। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहला रूल था हमारा सोशल डिस्टेंसिंग रखने वाला, तो ठीक है दोस्तों कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वैसी जगह पे आप कम से कम विजिट करिए,
ना ही विजिट करें तो ज़्यादा अच्छे हैं ऐसे प्लेसेस पे, जैसे सिनेमा हॉल है, सब्जी मार्केट है, मॉल्स है कपड़े के या सामान खरीदने वाले, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मैरिज है, मैरिज लोग शादी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है, ऐसे जगह पे ज़्यादातर गैदरिंग ना करें, ठीक है। और अगर मान लो कहीं पे आपको जाना ही पड़ रहा है ऐसे कोई जगह पे, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई बाहर मार्केट में चीज़ें बहुत महंगी मिल रही है, मॉल में जाते हैं तो कुछ सस्ता मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि सस्ता फिर बाद में आपको महंगा पड़ सकता है। अगर मान लो कोरोना वायरस हो गया तो पता नहीं कितना सारा ऐसा आपको डालना पड़ेगा, तो आप ठीक हो पाएंगे, वो भी किस्मत होगी तो। नई किस्मत हुई तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों हो सके तो ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं वहाँ पे आना जाना कम कर दीजिए, कम से कम 2 साल तक, जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती। पांचवा पॉइंट है मार्केट आउट विजिट, जो मैं बताया कि क्राउडेड प्लेस, नॉट टच टू अननेसेसरी थिंग इन मार्केट, बाय मटेरियल इन सिंगल स्टॉक। दोस्तों सुपर स्प्रेडर से बचिए, ठीक है। सुपर स्प्रेडर कौन? सब्जी वाले, फल वाले, ठीक है, ये लोग सुपर स्प्रेडर है। तो इनसे क्या हो सकता है, ज़्यादा इनसे काफ़ी सारे लोग मिलते जुलते हैं, काफ़ी सारे लोग चीज़ें खरीदते हैं, तो फिर इनसे एक बार हमको इन्फेक्शन होने का डर है, ठीक है। जब भी आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को हैंड सैनिटाइज, अपनी गाड़ियों को सैनिटाइजेशन कर लें, उसके हैंडल्स को, चाबी लगाने वाली जगह पे उसके जो पीछे सीटिंग पिनियन हैंडल्स है उसको, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है कि अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। अब आप मार्केट में जाएंगे दोस्तों, तो मार्केट में तो जाना ही पड़ेगा, कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, क्योंकि कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं तो हमारा काम किससे चलेगा। जैसे कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है, जैसे दूध है, सब्जी है, ठीक है, तो ये सब करना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कोई भी वायरस आए हम कितने दिन नहीं बैठ सकते हैं, भूखे तो मरेंगे नहीं, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। तो अब उसके लिए आप लोग पैसा का लेन देन करते हैं, तो हो सके तो दोस्तों ऑनलाइन पे कीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन के फीचर्स नहीं है तो आप करिए, कोशिश करिए कि जितना भी पैसा उसका हुआ हो उतना ही पैसा आपके पास चेंज हो। मान लो कि जैसे कि कोई चीज़ है 200 रुपये की हुई है, ठीक है, 203 रुपये की कोई चीज़ हुई है, तो आप के पास 205 रुपये है तो आप 205 रुपये दे दीजिए, बोलिए मुझे 2 रुपये नहीं चाहिए। 2 रुपये के लिए कहाँ आप वायरस लेकर घूमते रहेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा भी तो नहीं है कि चलो छोटी रकम है तो छोड़ दी, लेकिन जैसे 500 की नोट है और 200 की जरूरत है तो हम 300 रुपये तो छोड़ नहीं सकते, तो वो तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, तो हम घाटे में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि घर से ही एक पॉलीथीन लेके जाइए, किसी से पैसा लेना है तो उस पॉलीथीन में रख दीजिए और उसको पैक कर दीजिए और अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए और उसको घर में ले जाकर रख दीजिए 3 दिन तक। तो 3 दिन में कोई भी वायरस हो मर जाएगा अंदर, ठीक है, तो उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। एटीएम्स हो सके कम से कम यूज़ कीजिए, अगर यूज़ करना ही पड़ रहा तो एटीएम कार्ड एक बार यूज़ करने के बाद उसको सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। नो विजिट टू बार्बर शॉप, बार्बर शॉप के यहाँ नहीं जाना है, मतलब बाल काटने वाले के पास नहीं जाना है, क्योंकि उन पर भी काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, ठीक है। चलो उन्होंने अपना हाथ तो सैनिटाइज किया हो, लेकिन मान लो कि जो उनके इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बाल काटते हैं वो काफ़ी सारे लोगों को टच करते हैं, अगर वो उसको सैनिटाइज नहीं किया तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। तो खास करके ऐसी सब जगहों पे मत जाइए, मॉल्स, ठीक है, बाल काटने के बाद वाले के पास मत जाइए, ठीक है। जैसे पिक्चर विक्चर कहीं चालू होती है तो वहाँ पे मत जाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, कुछ दिन तक अवॉइड कर लीजिए दोस्तों, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। हैंडलिंग मटेरियल ब्राउट फ्रॉम आउटसाइड, जो मटेरियल आप बाहर से लाते हैं उसको कैसे हैंडलिंग करना है, ठीक है। तो अगर जैसे कोई सब्जी की चीज़ें है तो उसको तो आपको 3 दिन के लिए रख देना चाहिए, क्योंकि सब्जी को तो हम साबुन पानी धो नहीं सकते हैं, तो बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, जैसे कोई आर ओ का जग आता है तो उसके हैंडल्स को या उसके बैक साइड को जहाँ पे से हम उठा दें उसको आप जरूर सैनिटाइज कीजिए, ठीक है। कोई मटेरियल ऐसा आता है, कोई प्लास्टिक मटेरियल है जो बिगड़ेगा नहीं सैनिटाइज करने पे, तो उसको सैनिटाइज जरूर कर लीजिए, ठीक है। हो सके तो आपके पास तभी सब्जी लाइए जब आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा है, तो आप 3 एटलीस्ट उसको रख पाएँ ताकि आप उससे बच सकें, ठीक है। और अगर मान लो कि ऐसा नहीं है और घर पर सब्जी आज लाए और आज ही खानी भी पड़ेगी, मतलब नहीं है दूसरी सब्जी आज आपको बनानी ही पड़ेगी, तो उसको जब आप धुल रहे हैं तो धुल दीजिए उसको, एक बार गर्म पानी से धुल दीजिए, ठीक है। तो उसमें वायरस काफ़ी मर जाते हैं। और जब आप उसका सब्जी बनाते हैं उसके बाद अपना हाथ जरूर साबुन से धुलें या फिर सैनिटाइजेशन कर लें, ठीक है।
अब सैनिटाइज करने के लिए भी हर जगह तो पानी मिलता नहीं, हर जगह तो साबुन मिलेगा नहीं, तो हमको सैनिटाइजर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो सैनिटाइजर भी वही खरीदी जिसमें 90% अल्कोहल मिला हो। ठीक है, तभी वो वायरस को मार पाएगा। और दोस्तों एक मिथ और है कि लोग बोलते हैं कि डेटॉल से मर जाता है, सेवलॉन से मर जाएगा। दोस्तों जो अभी नया वायरस, जो ये म्यूटेशन होकर जो नया वायरस बन के आया है कोरोना वायरस का, इसको मारना मुश्किल है दोस्तों। अब तक तो क्या था कि कोरोना वायरस चल रहा था, ठीक है, जब ये फर्स्ट स्टेज पे था तो उसको खास इतना नहीं था कि वो डेटॉल से मर जाता था, जो काफी कम समय जिंदा रहता था। लेकिन जैसे जैसे इसकी चेंजेस हो रहा है इसके म्यूटेशन में, तो इसके क्या हो रहा है कि इसका जो बॉडी है वो काफी ताकतवर बन जा रहा है वायरस का, तो उसको जैसे नॉर्मल चीजें नहीं मार पा रही। तो इसलिए हमको इसको सोप से मार सकते हैं, या सोप का धुला हुआ, या फिर सैनिटाइजर किया हुआ जिसमें 90% अल्कोहल मिला हो। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कैसे चीज को हैंडलिंग करने की। अब रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको हो जाता है, या फिर आपके आसपास किसी लोग हो जाता है, तो आप संस्था को इमीडिएट इन्फॉर्म कीजिए। आपकी जो आसपास संस्था है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो बनाई गई है, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि भाई हमारे पास में किसी को हो गया है, या हमें हो गया है। तो आपका जो भी सिम्टम्स है उसके ऊपर से वो लोग चेकिंग करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट इसमें नहीं लिखिए दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, उसका काफी सारे एक्टर्स भी उसका ऐड कर रहे हैं, ताकि वो क्या है दोस्तों, आपको एटलीस्ट अलर्ट कर रही है कि कैसे आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, वो आपके आसपास के एरिया के बता देगी कि कितने लोकेशन में कोरोना वायरस के पॉजिटिव पर्सन है, आपके सिम्टम्स देख के बता सकती है कि आपको है कि नहीं है। तो वो बहुत अच्छा ऐप है, तो वो जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या लिखा है इसमें, हाउ लॉन्ग कोरोना कैन सस्टेन ऑन थिंग्स। कितने समय तक कोरोना रह सकते कोई चीज पे। तो प्लास्टिक पे 3 से 7 दिन, स्टेनलेस स्टील पे 3 से 7 दिन, कॉपर पे 4 घंटे, पेपर पे 4 दिन, ग्लास पे 4 दिन, कार्डबोर्ड या प्लास्टिक जैसी कोई चीज आती है उस पे 24 घंटे, और वुड लकड़ी पे 2 घंटे, और जो हवा में है वो 3 से 4 घंटे के आसपास रहता है। ठीक है, ये कोई नया अपडेट है कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब जो स्लाइड है, ठीक है, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसमें वीडियो कैसे बताया गया है। हाँ दोस्तों, एक चीज में रह गई बोलना, जैसे कि अगर आप लोग छींक खाते हैं तो अपनी कोहनी का उपयोग करके, मतलब कि कोहनी के जो साइड है एंगल, उसको उपयोग करके आप छींक खाएं, ताकि जो भी वायरस है वो अपने आपके इतने ही एरिया में करे, ताकि है ना वो चीज क्या है बार बार टेस्ट होती नहीं। अगर आप अपने हैंड को लगाएंगे अपने मुंह पे, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, स्टे सेफ स्ट्रॉन्गर टुगेदर। ठीक है, साथ में रहिए और स्टे सेफ रहिए। ठीक है, एक पॉइंट इसमें भी कितना अच्छा लिखा है, बी इन्फॉर्म, बी प्रिपेयर्ड, बी स्मार्ट, बी सेफ। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, हमारे पास पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, हम स्मार्टली ढंग से सेफ रह सकते हैं और ये कोविड-19 से लड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप WHO के वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, WHO जो वर्ल्ड का है, और ICMR जो हमारे इंडिया का है। ठीक है, तो ये इसमें आपको पूरी जानकारी और दे सकते हैं जिनकी नई जानकारियाँ होंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन पूरा होता है। ठीक है, अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट पर लिख के भेजिए, हम आपको अच्छे से अच्छी उसकी जानकारी देने की ट्राई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।